अगर आप पशुपालक हैं और अपने पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें एक नेचुरल आहार देना चाहते हैं, साथ ही साथ उनके दुग्ध की क्वालिटी को सही करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसान हैं और आप खेती में यूरिया का कम उपयोग करना चाहते हैं, रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करना चाहते हैं और पूरी तरह से प्राकृतिक कृषि करना चाहते हैं, तो आज हम आपको ये विशेष जानकारी देंगे। ये जो हरे रंग की अलगी आप देख रहे हैं, दरअसल ये ओजोला है, जिसका उपयोग खेतों में डालने के साथ-साथ पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। विशेष जानकारी हम आपको देते हैं। हमारे बीच अभी मौजूद हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन विभाग डॉक्टर भूषण कुमार सिंह। यहाँ आप देख सकते हैं कई ऐसे छोटे-छोटे गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें इस हरे रंग की अलगी की बहुतायता है। इसको ओजोला कहा जाता है। विशेष जानकारी लेते हैं कि भाई ये किस प्रकार से ख़ास है, किस-किस चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। क्या बताना चाहेंगे सर आप इस पे? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और मैं विशेष तौर पर अजोला पर जो बताना चाहूँगा कि अजोला एक ऐसा जलीय पौधा है जिसको कि कोई भी किसान भाई जो भी पशुपालन से या कृषि से जुड़े हुए हैं, वो आसानी से अपने घर पर या अपने खेत पर इसको तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने की जो विधि होती है बहुत ही साधारण विधि है। इसमें क्या है कि 1 फीट के आसपास का जो गड्ढा होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई को अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। मतलब बस एक गड्ढा बना लेना है आपको, लंबाई-चौड़ाई आपके ऊपर है। हाँ, लंबाई चौड़ाई अपने ऊपर है, गड्ढा 1 फीट का करीब होना चाहिए, जिसमें कि हमेशा है कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर पानी या गहराई को मेंटेन करना होता है। 10 सेंटीमीटर से ऊपर। हाँ, पानी हमेशा रहना चाहिए, कम से कम 10 सेंटीमीटर कम से कम पानी उसमें रहना चाहिए। तो 1 फीट का अगर गड्ढा रहेगा तो उसमें आसानी से मेंटेन हो जाएगा। और उसको है कि पॉलीथीन शीट जो होता है, सेपोलिन शीट होता है, उसका यूज़ करके सस्ते टिकाऊ बना सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो छायादार जगह पर होना चाहिए। अगर छायादार जगह है तो फिर ठीक है, नहीं होने पर तो जो हम लोग ग्रीन नेट जो होता है, ग्रीन नेट का उपयोग करके हम छाया बना सकते हैं, जिसमें कि 25% ही 30% ही रोशनी इस पर आएगा, धूप का सीधा सीधा जो सूर्य की किरणें वो 30% देगी। मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये जो ओजोला है, ये छाँव में ही पनपते हैं। हाँ, छाव में। ये एल्गी का ही एक प्रकार है ना? हाँ, ये नीला हरा शैवाल इसके साथ रहता है, ये जलीय पौधा है। जलीय पौधा है, हाँ। क्योंकि देखने में कहीं न कहीं ये एल्गी की ही तरह दिख रहा है। हाँ, साथ में इसके साथ है तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी क्या बोलते हैं क्वालिटी है। और इसी कारण से क्या होता है इसमें जो ये प्रोटीन की उपलब्धता है इस जोला में 30 से 35% तक इसको माना कितने गया है। ग्राम में 30 से 35% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? ये 30-35% है, माने कि अगर 1 किलो 100 ग्राम लीजिएगा तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। अच्छा 100 ग्राम ओजोला में 30 ग्राम प्रोटीन? हाँ, 30% प्रोटीन है इसमें। 30% प्रोटीन, हाँ। इसमें और इसको है कि जितना भी हमारा पशु है, चाहे गाय हो गया, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली और सभी में ये चारे के रूप में बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। खासकर गाय में अगर हम खिला रहे हैं अगर जोला को, तो इसमें दूध की तो वृद्धि होगी होगी, साथ में इसका फैट और एसएनएफ भी में भी सुधार देखा जाता है। फैट और स्निप की आपने बात कही तो कहीं न कहीं पशुओं की जो खरीद-बिक्री होती है, उसी के आधार पे ही होती है ना? दूध का जो भी हमारा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे सुधा है या कॉम्फेड है या फिर बापू, कुछ और भी यहाँ खुले हैं जो मदर डेयरी वगैरह जो भी हैं, हाँ। प्राइवेट पार्टनरशिप में भी चल रहा है। कोई भी कोऑपरेटिव है तो वो किसानों को जब दूध का जो कीमत मिलता है वो उसके फैट और एसएनएफ की मात्रा पर ही मिलता है। वो लैक्टोमीटर से चेक होता है और उसके हिसाब से ही मिलता है। उसकी ये बढ़ोतरी करता है। हाँ, फैट एसएनएफ दोनों का बढ़ोतरी करता है और दूध उत्पादन में तो बढ़ोतरी होगा ही होगा। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है क्या बोलता है पशुपालन से जुड़े हुए किसानों के लिए, कि उनका कोई भी पशुपालन से जुड़े हुए तो उनका जो 60%, 60 से 65% जो खर्चा जाता है, अनुमानित जो खर्च है वो उसके चारा में जाता है किसी भी पशुपालन में। और वो जो प्रोटीन पार्ट है, जो चारे का जो दाना दाना पार्ट है, उसको आराम से हम 30-35% तक उसको रिप्लेस कर सकते हैं जोला से। ओजोला से 30% तक यानी कि बहुत एक भारी खर्चा आप बचा सकते हाँ, हैं एक पशुओं की फीडिंग के लिए। हाँ, 1/3 खर्चा आसानी से बचाया जा सकता है। इसकी इसकी कीमत क्या है सर? ये कीमत क्या है, मत समझिए कि मान लीजिए ठीक है, ये तो किसान खुद से भी बना सकते हैं भाई एक बस गड्ढा बनाना है जिसमें 10 सेंटीमीटर पानी चाहिए ही चाहिए, छाँव में रखना और ये ऑटोमेटिक पनप जाते हैं, कुछ डालना भी पड़ता है इसको। वही बता रहे हैं। जब वो गड्ढा प्रिपेयर कर लेंगे, सेपोलिन सीड डाल लेंगे, तो 2 बाय 1 मीटर गड्ढे में करीब 5 से 7 किलो चली हुई मिट्टी चाहिए। मिट्टी चाहिए जो क्या होता है, जो जिसमें कि और कोई किसी तरह का कीड़ा-मकोड़ा, घास का अंश नहीं हो। तो उसको चाल लेना चाहिए मिट्टी को, भुरभुरा मिट्टी जो चाला हुआ मिट्टी वो फैला दे पूरे गड्ढे में और साथ में 5 किलो के आसपास गोबर, 2 बाय 1 मीटर के गड्ढे में 5 से 7 किलो गोबर को भी फैला दीजिए। और उसके बाद है कि करीब 60 से 100 ग्राम के आसपास 50-60 ग्राम 70 ग्राम का एसएसपी जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है उसको मिला देना है।
बस वो उसी अभी जो आप मेरे सामने जो बेड देख रहे हैं बस उसको हम लोग इसी तरह से तैयार किए हैं। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है, हालाँकि ये छोटी चीज़ है बट बहुत ही मार्केबल चीज़ है। मान लीजिए कि हमने वो फैला दिया, आपने जो गोबर बताया, चाली हुई मिट्टी बताई और एसएसपी जो आपने बताया, उसके बाद हमें पानी डालना है या फिर पानी डाल के फिर उसको डालना है, कैसे क्या? पानी डाल उसके बाद पानी डालना है, पानी डालने के बाद फिर क्या है कि सब मिला दीजिए अच्छे से ताकि पूरा को सब हाँ, पूरा उसको मिला देना है हाँ, अच्छे तरीके से। अच्छी तरीके से मिल जाए। अब मिलने के बाद फिर क्या है कि जो एजोला कहीं से भी कल्चर ले लीजिए, 2 बाई 1 मीटर का तो हाफ के जी भी एजोला कल्चर ले लीजिएगा। एजोला कल्चर को सीधे उसमें गड्ढा में डाल दीजिए, 15 दिन के अंदर 10 से 15 दिन में पूरा गड्ढा भर जाएगा। उससे फिर एक गाय के लिए आसानी से प्रतिदिन 2.5 से 3 किलो 3 किलो 4 किलो, हाँ मैंने भीगा हुआ मेरे वो जो हो गया कच्चा ले ले जो हम अभी देख रहे हैं। 3 किलो 4 किलो तक हार्वेस्ट कर सकते हैं किसान पर डे। और वो ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा, जैसे अभी जो अभी देख रहे हैं सामने जो हम देख रहे हैं, इससे पर डे हम निकालते हैं 3 किलो के आसपास और ये मेंटेन रहता है। अच्छा, मतलब कि बस कुछ करना नहीं है, इसको बस ऊपर से हार्वेस्ट कर लेना है और चारे के रूप में ऐसे ही परोस देना है। हाँ नहीं, गाय के साथ क्या है कि गाय शुरू में क्या है कि इसको थोड़ा सा इसमें स्मेल होता है, यूरिया का थोड़ा सा स्मेल रहता है इसमें, गोबर का स्मेल होता है, तो इसको क्या करना था कि जब जानवर को खिलाए तो उसको तो शुरू में इसको धो ले, पानी से 2-3 बार तो पानी से धो लें। और शुरू में गाय को जब दें या किसी भी जानवर को तो चोकर के साथ या दाना के साथ थोड़ा सा मिला कर दे, जब उस जैसे को टेस्ट पकड़ ले इसका, और जब एक बार उसके टेस्ट पकड़ लेगा वो एक बार शुरू हो जाएगा खाने का खाना शुरू कर देगी गाय, तो उसके बाद फिर उसका जो पूरा मात्रा उसको दीजिए। पर शुरू में क्या है कि 200-250 ग्राम से शुरू कीजिए और उसको ले जाइए 3 किलो 4 किलो तक प्रतिदिन। प्रतिदिन। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मान लीजिए कि अगर इसकी बिक्री की बात की जाए, तो क्या बाज़ार में ये बिकते भी हैं? बाजार में तो अभी तक तो हम नहीं देखे कि बिक रखा है, कि ये बनाना बहुत आसान है, जिसको भी जरूरत होगा अपने घर पर बहुत आसानी बना ही लेता है, तो फिर काहे के लिए खरीद-बिक्री होना है ना? और खेतों की अगर बात की जाए, तो खेतों में कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन का जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा कर देता है खेतों में। हाँ, तो यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर रासायनिक पदार्थों को डालने की खेतों में ज़रूरत नहीं पड़ती है, उर्वरता ये बढ़ा देता है ऑटोमेटिक। तो ये कितना सही है? हाँ, नहीं ये समझ लीजिए कि धान के खेत में या जहाँ भी यूरिया की जरूरत, हम धान के खेत में मेनली पानी जमा रहता है, तो धान के खेत में इसका उपयोग कर सकेगा, इसको पानी चाहिए होता है, धान के खेत में पानी रहता है, तो अगर एजोला का हम प्रयोग कर दिए, नर्सरी तैयार, नर्सरी के बाद जब हम चलता है धान इम्प्लांट करते हैं जो, तो उसके बाद जब हम उसमें पानी रहता है खेत में, उसमें एजोला को हम डाल दिए, तो एजोला डालने के बाद करीब हम 1/4 यूरिया को बचा सकते हैं अपने खेत में। 1/4 यूरिया को? हाँ, 25% यूरिया ये बचा लेते हैं। अच्छा, ओजोला को अगर एक बार कोई डाल लेता है किसान, तो ये कब तक काम करेगा? जब तक पानी मेंटेन होगा, और उसके बाद क्या है कि हर महीने में क्या होता है, इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी बदलते रहना है, पानी देते रहना है, और एसएसपी गोबर गोबर को थोड़ा-थोड़ा डालना है 1-1 महीना तक। ये बनाने वाले फॉर्म में? हाँ, हाँ, उसी तरह मैंने कि थोड़ा-सा थोड़े मात्रा में, जैसे कि 20 ग्राम फिर से डाल दिए, 15 ग्राम 1 महीना के बाद वो रिन्यू होते ही रहता है और रिन्यू फिर रहेगा। बनते ही रहता है। हाँ, फिर जब 6 महीना हो जाएगा, पुराना बेड हो जाएगा, तो 6 महीने के बाद पूरा मिट्टी, पूरा गोबर सबको निकाल के फेंक देना, फिर नया कल्चर नए तरीके से फिर हाँ, तैयार हाँ, करना है। तो मछलियों के चारे के रूप में यहाँ उपयोग किया जा रहा है, अभी ओजोला ही डाला गया है ना? जो डाला गया है इसको, मछली की करीब-करीब हर वैरायटी आप सामने भी देखिएगा, कुछ देर में म दिख रहा है कि मछली आ गई है, वो खाना शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं वहाँ पे मछलियाँ आ रही हैं, अभी तुरंत इसको डाला गया है। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और मछलियाँ आके उसको चुगना शुरू कर चुकी हैं। और ये नेचुरल फीड है ना, तो जैसे कि ये जो कमर्शियल फीड का हम लोग उपयोग करते हैं, अगर मछली नहीं खा पाती है, तो तालाब के नीचे बैठ जाता है, तो तालाब का पीएच चेंज कर देता है, और उसमें क्या होता है, और भी अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, पर ये नेचुरल फीड है, मछली इसको कम बेसी भी खा लेगी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। और इसमें प्रोटीन इतना अच्छा प्रचुर मात्रा में है कि 30% इसमें बोला गया है, 30 से 35%। और कोई भी अगर बाजार में उपलब्ध हम मछली का चारा देखते ही बहुत बड़ा बात है, वो देखिएगा 30% से बिलो ही वो लोग क्लेम करते हैं, वो उनका क्लेम है 30% से कम, और इसमें 30% बहुत इजिली, मैंने इसमें देखा गया वैज्ञानिक शोध में कि 30% से ज्यादा ही इसमें प्रोटीन है। 30% से ज़्यादा प्रोटीन है ओजोला में। आप देख सकते हैं मछलियाँ खाने लगी हैं ओजोला को और कहीं न कहीं इस पूरे तालाब की मछलियाँ जो हैं, वो ओजोला पर ही पाली जा रही हैं। एक तो उनको पूरी तरह से नेचुरल आहार दिया जा रहा है, साथ ही साथ कॉस्ट भी बचाया जा रहा है भई, जो दाने उनके दाना पर मेरा खपत बहुत ही कम है, करीब समझिए कि हम आधा आधा हाफ 50% ही दाना इसको देते हैं रिक्वायरमेंट का, और दिन भर में इससे तालाब में कितना ओजोला आप डाल देते हैं? करीब हम इसमें 10 से 12 किलो अजवा डालते हैं। एक ही टाइम देते हैं ना चारा? 2 टाइम देते हैं। 2 बार आप देते हैं ओजोला और मछलियाँ इस पे अच्छे तरीके से ग्रोथ भी कर जाती हैं ना? ग्रोथ बहुत बढ़िया ग्रोथ है। इस तालाब में कौन-कौन सी मछली है?
अभी इसमें हम लोग डाले हुए हैं, रेहू है, कतला है, नैनी है और ग्रास क्रैप है। ग्रास कार्प है। चलिए तो 3-4 प्रकार की मछलियाँ इसमें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर आके मछलियाँ जो हैं, दिख भी रही हैं सफ़ेद कलर की, वो उजला खा रही हैं।